हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं लाई हूँ एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार फैक्ट, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है अपने बीएसपी बेबी को बचा के वो गुंडों से बाहर आती है। जहाँ पे क्रिश जो होता है वो तारीफ करता है कि यहाँ पे चाचा साबी कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम एक मदर इंडिया हो। आज मान गया कि माँ सच में भगवान होती। जिस तरह से तुमने अपने बच्चे को बताया वो काबिल तारीफ था और शॉकिंग भी था। यहाँ अरमान जो होता है उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी बीवी बच्चों को देख के इतना खुश हो जाता है, पूछने को कहता है अच्छा हुआ तुम लोग बच गए बीएसपी और अभीरा, वरना मेरा क्या होता है। अभीरा कहती ठीक है अरमान, अभी हम लोग साथ में, बट यहाँ पे अरमान रोए ही जा रहा है। यहाँ पे अब फैमिली के इतने लोग तारीफ करने लगते हैं, अभीरा बोलती बस करो, मैंने कोई महान काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बच्चे को ही बचाया है। यहाँ पे क्रिश देखता है कि उसकी भाभी को कितना चोट लगा। यहाँ पे अरमान बोलता है कि अभीरा अब हम सब लोग साथ में, अब मैं नहीं चाहता कि कुछ हो। यहाँ पे रोहित देखता है कि अरमान अपनी फैमिली के साथ कितना खुश है। वो सोचता है कि अपनी फैमिली उजाड़ के उसने सही नहीं किया। यहाँ पे रोहित का मन खटकने लगता है अभीरा को अपना बच्चा देके। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे मनीष जी मनीषा को कॉल करते पूछते कि अरमान अभीरा घर पे आएगी। यहाँ पे मनीषा बताती है कि अभीरा और बीएसपी घर पे आ रहे हैं अरमान लेके, आप वहीं पे रुके, स्वर्णा जी का ख्याल रखिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, चाहिए तो आप कल आके मिल लीजिएगा, अभी आपको घर पे ही रुकना चाहिए। यहाँ पे विद्या ज्योति सभी लोग रात तक रहे होते कि आखिर कब तक अरमान अभीरा बच्चे को लेके आएंगे दक्ष को। तभी विद्या देखती है कि वो लोग आ गए हैं और वो सब लोग परिवार के सभी लोग दौड़ के जाते हैं घर के द्वार पे ताकि वो बच्चों का वेलकम कर सके। जैसे ही देखते हैं कि दक्ष आगे, सब लोग दक्ष की तरफ भागने लगते हैं और यहाँ पे विद्या जो होती है वो मनीषा को बोलती है कि मिर्ची लाने को, ताकि वह दक्ष का नज़र उतार सके और बुरी नज़र जितनी भी हो बलाए वह सब चली जाए। यहाँ पे अरमान देख के एकदम शौक हो जाता है कि माँ सिर्फ दक्ष का ही नज़र उतार रही है। यहाँ पे अभीरा अपनी मौत से खेल के अपने बच्चे को बचाई है और उसके लिए कोई भी यहाँ पे तारीफ़ किया, कोई भी उसको पूछ तक नहीं रहा उसको कितनी चोटें लगी हैं और सब लोग उस छोटे बच्चे के लिए इतनी तड़प रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि अभीरा ने इतना महान काम किया है। यह देख के अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अभीरा को इतनी चोट में भी कोई उसे देख नहीं रहा, ना पूछ रहा है। और यह देख के अरमान तुरंत वो मिर्ची ले लेता है और अपनी बीवी का नज़र उतारने लगता है। जहाँ पे घर वाले देख के एकदम शौक हो जाते कि कैसे अरमान अपनी बीवी को ट्रीट करता है और वह पूरा नज़र उतार के तब बोलता है अभीरा को, अभीरा अब तुम जाओ रेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे विद्या जो होती है वो देख के तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे दादी साहब तब जाके देखती है कि हाँ सच में हमें अभीरा के साथ गलत किया, अभीरा को सच में बहुत ही चोट लगी है। उसके बाद ज्योति, कियारा और चारू को ये सच में दिल से बुरा लगता है कि घर वालों ने सही नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग हाथ पकड़ के अभीरा का उसके रूम तक ले जाती क्योंकि अभीरा सच में बहुत ही घायल है और उसे बहुत ही चोटें लगी हैं। यहाँ पे विद्या कुछ अरमान से कहना चाहती है बट अरमान जो होता है वो विद्या की बात को काट देता है और वो बोलता है कि माँ अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और अगर आपको जितनी भी अभीरा से शिकायतें वो सब कल कहिएगा, आज मत कहिए, क्योंकि अभीरा अभी उस हालत में नहीं है। अभीरा अपनी जान पे खेल के बच्चे की जान बचाए, तो मैं चाहता हूँ तो अभी के लिए चुप रहे। यहाँ पे दादी सा समझाती कि हाँ विद्या अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो अपने बच्चे की नज़र उतार रही होती है, बोल रही थी बीएसपी अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं नहीं चाहती तुम्हें और कुछ हो। तभी अरमान आ जाता है और वह अभीरा का हाथ आगे करता है और जहाँ जहाँ चोटें लगी रहती है वो क्रीम लगाने स्टार्ट कर देता है। वो अभीरा को बोलता है कि तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अभीरा को ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है और वह जहाँ जहाँ चोटें लगी रहती हैं अरमान वो सब जगह उसका पट्टी मरहम करता है। अभीरा को यह देख के बहुत ही सुकून और खुशी मिलती है कि एटलीस्ट उसकी लाइफ में कोई तो है जो उसका बहुत ही केयर करता है। अभीरा जो होती है वो अरमान से बोलती है कि अरमान अब बीएसपी सही है, मैंने पहले ही बोला था ना मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे भले मुझे कुछ हो जाए। यहाँ पर अरमान बोलता है हाँ मुझे पता है। अभीरा बोलती है कि मैं हर घड़ी वहाँ तुम्हें मैसेज और कॉल कर रही थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है और ना ही मेरे बीएसपी को कुछ हो सकता है। अरमान बोलते तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? अभीरा बोलती क्योंकि तुम हो मेरे साथ बुद्धू, इसलिए मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि रोहित जो है वह करवटें बार बार बदल रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको दक्ष की चिंता सताई जा रही है, उसको लग रहा है कि सब अभीरा की वजह से हुआ है। फिर रोहित जैसे ही करवट बदलता है वो देखता है कि रूही जाग रही है और रूही उसे देख रही है। यहाँ पे रोहित जो होता है वो एकदम से बौखला से जाता है, वो बोलता है रूही तुम अभी तक कैसे जाग रही हो? रूही कह रही है तुम मैं सो भी कैसे, तुम इतनी एक ही मिनट में इतनी सारी करवटें बदल रहे हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम इतना सोच क्या रहे हो जिसकी वजह से इतना सब करवट ले रहे हो? यहाँ पे रोहित कहता है कि मैं बस दक्ष के बारे में सोच रहा हूँ। रूही बोलती है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पे रोहित कहता है अगर तुम आज देखी होती रूही अपने दक्ष को कि कैसे गुंडों से घिरा था गोलियों की बंदूक से, तुम तो एकदम से डर ही जाती एक छोटे से नन्हे से बच्चे को। रूही बोलती इसमें कुछ नया नहीं है, वो तो अभीरा का हमेशा का ड्रामा है, अभीरा जहाँ रहेगी वहाँ पे यही सब होता ही रहेगा, बंदूक गोलियाँ ड्रामे। तुम्हें याद नहीं है जब एक बार मैं और अभीरा किडनैप हो गए थे, एक बार अभीरा और माँ किडनैप हुए थे, ये सब के बीच अभीरा ही है, तुम मानो या ना मानो जब तक रहेगी ना तुम लोग का प्रेसियस दक्ष ऐसे ही उसके ऊपर बलाएं आती ही रहेंगी।
रहेंगे। यहाँ पे रूही की बातें कहीं ना कहीं रोहित के मन को छू रही हैं और खटक रही हैं कि सही बात है, अभीरा भाभी सच में ऐसी है। यहाँ पे अभीरा अरमान को दिलासा देती कि अरमान जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता है और मुझे पता है तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। यहाँ पर अरमान बोलता है कि अभीरा मैं जब वहाँ पे बंदूक की आवाज़ सुना मैं तो डर ही गया था कि मैं 1 मिनट के लिए तुम लोग को खो दूँ, लेकिन जिस बहादुरी से तुम आए आसमान चीर के, समझ लो मैं बता नहीं सकता। मैं वहाँ उस सदमे से अभी तक डरा हुआ, लेकिन तुम इतनी बहादुर कैसे हो। यहाँ पे अभीरा बोलती है अपने बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरमान बोलता है सच में हमसे अच्छा पेरेंट्स तो नहीं मिल सकता। यहाँ पे रूही बोलती है रोहित भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया और उस अभीरा को दे दिया जो कि इतनी केयरलेस है, सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचती है। यहाँ पे अरमान अभीरा कहते हैं हम लोग दक्ष के अच्छे पेरेंट्स हैं। अभीरा बोलती सच में तुमसे अच्छा डैड वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो और मुझसे अच्छी माँ तो उसको मिल ही नहीं सकती है। अरमान बोलता है सही कह रही हो, हम लोग दक्ष को इतना सब प्यार देंगे ना उतना दुनिया में कोई भी मॉम डैड नहीं दे सकता है। हमें पता है हम दक्ष के लिए बहुत ही अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। तभी हम देखते हैं कि रोहित जो होता है वो अरमान के फ़ोन पे मैसेज करता है कि भैया आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। यहाँ पे रोहित बाहर खड़ा हुआ है लॉन्ज में, जहाँ पे अरमान आ जाता है। अरमान बोलता है रोहित तुमने मुझे बुलाया इतनी रात को, सब कुछ ठीक है ना, कोई बात तो नहीं है कुछ ऐसी गड़बड़, क्या वो नर्स क्या तुम्हें फिर से धमका रही है। यहाँ पे रोहित कहता है नहीं मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अरमान बोलता है तू मजाक कर रहा है ना, तू ऐसे ही कह रहा है। तो यहाँ पे रोहित बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में मेरा बच्चा वापस चाहिए, क्योंकि भाभी की लापरवाहियों का एक बॉर्डर होता है, एक सीमा होता है जो कि भाभी क्रॉस कर चुकी है। अब मुझे मेरे बच्चे के लिए बहुत ही फिक्र होती है। यहाँ पे अरमान बोलता है मैं समझता हूँ तू क्यों इतना पैनिक हो रहा है, जो आज हुआ है मैं भी हूँ, लेकिन तू ज़रा भरोसा तो रख, अभीरा अपनी जान पे खेल के और लेके आई है बच्चे को। अभीरा की जगह कोई भी होता तो भी बच्चा किडनैप हो सकता था, इसमें क्या है। यहाँ पे रोहित बोलता है लेकिन वहाँ पे तो ही अभीरा ही भाभी ना, वो जब से आई है वो तब से कुछ ना कुछ कर रही है, वो बच्चे के प्रति उनकी इतनी लापरवाही सही नहीं है। बच्चा मेरा है इसलिए मुझे चाहिए। अरमान बोलता है बच्चा कोई खिलौना नहीं है रोहित जो तू ये बार बार छीना झपटी कर रहा है। यहाँ पे रोहित बोलता है इसीलिए तू खिलौना नहीं, इसलिए मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैंने गलती कर दिया था देख के। अरमान बोलता है तो मेरे लाख मना करने पर जब मैं वो टाइम बोल रहा था हॉस्पिटल में तुझे समझा रहा था कि मुझे बच्चा मत दे, मैं अभीरा समझा दूंगा, फिर तूने क्यों रोका, फिर तूने क्यों बोला कि मैं और अभीरा ही बेस्ट मॉम डैड है, क्यों बोला। रोहित बोला कि मुझे वो टाइम ऐसा लगा कि अभीरा भाभी बहुत ही अच्छी माँ बन सकती है, लेकिन मैं गलत था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आपके घर में रोशनी करने के लिए मैं अपने घर में आग नहीं लगा सकता हूँ। रूही दिन रात रोती रहती है वो अपने बच्चे के लिए, मैं इस गिल्ट में मर रहा हूँ कि मैं अपने पत्नी के साथ बुरा किया हूँ। अरमान बोलता है तो तुम अब क्या करो, अभी तो बुरा करो, अभी वो मेरी उंगली पकड़ना सीख लिया है, वो अभीरा को अपनी माँ पहचानने लगा है और तुम हमारा परिवार उजाड़ना चाहते हो। रोहित बोलता है कि मेरा भी तो परिवार उजड़ चुका है, मेरे परिवार का क्या भैया। यहाँ पर अरमान दिखता है कि कैसे अभीरा जो है वो BSP को लेकर सुना के उसको सुला रही है। अरमान वो भी देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी अरमान बोलता है बस बहुत हुआ रोहित, ये कोई मजाक नहीं है, मैं और अभीरा उसके बेस्ट पेरेंट्स हैं और उसको अब हमारी आदत हो गई, हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे रोहित बोलते हैं क्यों नहीं दोगे, वो हमारा बच्चा है भैया, आपको देना ही पड़ेगा, और मैं और रूही को और भी ज़्यादा पेन में नहीं देख सकता हूँ, एटलीस्ट वो हमारे पास रहेगा, सेफ तो रहेगा। यहाँ पर अरमान बोलता है तब तू कहाँ गया था, तू भूल गया, अभीरा ने आज नहीं बरसों भी पहले कितनी जानें बचाई हैं। जब इंजेक्शन चाहिए था रूही को तब दिया, रूही को एक्सीडेंट से बचाया था, आग जब लग गई थी तब बचाया था, तब तूने नहीं सोचा दक्ष के लिए, तब तो कोई रिश्ता भी नहीं था, तब इतना प्यार करते थे। तो रोहित बोलता है तो इसका मतलब इन्हीं मैं अपना बेटा दे दूंगा। भैया मैं कुछ नहीं जानता, देखो नर्स की रोज़ धमकी भरे मैसेजेस आ रहे, पढ़ो वो क्या पे क्या डिमांड करिए, मैं और पूरा नहीं कर सकता। अरमान बोलता है हम दोनों मिल के सोल्यूशन निकालेंगे। रोहित तुम इतना क्यों पैनिक हो रहे हो। रोहित बोलता है मुझे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। अरमान बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पे अरमान आता है, देखता है कि अभीरा कितनी खुश है। अभीरा बोल रही होती अपनी BSP से बात करके कि आज मैंने तुम्हें फीड करा लिया, मतलब मैं बुरी मम्मा नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छी मम्मा बन गई हूँ, अब मुझे कोई बुरी मम्मा नहीं कह सकता है। तभी वहाँ पे अरमान को देखती है अभीरा और वह उसके पास जाती है और बोलती है कि अरमान तुम्हें पता है आज मैंने अपनी BSP को फीड कराया, मतलब मैं एक्चुअल में मैं माँ बन चुकी हूँ, अब मुझे कोई बुरी माँ नहीं कह सकता। अरमान बोलता है तुम वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, तुम कभी बुरी मम्मा थी ही नहीं अभीरा, तुम जब तक हो दक्ष को एक आँच नहीं आ सकती है। अभीरा बोलती है हाँ वो तो मुझे पता है। यहाँ पे तभी अरमान बोलता है मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ, गलत पति, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया। अभीरा बोलती मुझे ये तो जानना है तुम किसी के दबाव में तो काम नहीं कर सकते, पर क्यों क्यों वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है तुम मुझे नहीं बताओगे, लेकिन सही समय आने पे बताओगे, मैं उसका वेट करूंगी। यहाँ पे हम देखते कि रोहित जो होता है वो रूही को पकड़ के रो रहा होता है। रूही बोलती रोहित तुम इतने डरे से सहमे से क्यों हो, क्या हुआ है आखिर, मुझे बताओगे तो। रोहित बोलता है मैं बहुत ही बुरा पति हूँ रूही, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। यहाँ पे रूही थोड़े टाइम के लिए डर जाती है, उसे लगता है कि वो रोहित जो है वो नर्स की बातें तो नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे रूही पूछती है कि रोहित तुम कहीं वो नर्स की बात तो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे रोहित जो होता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसको लगता है कि रूही को आखिर ये सब कैसे पता चल गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है
तो अभिरा को बोलता है कि अभिरा तुम अब चल के सो जाओ। अभिरा बोलती है अब मैं बच्चे को कल इंजेक्शन लगवाना है, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं ले जाना चाहती हूँ। कुणाल के गुंडे कहीं भी बाहर डोल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो बच्चे पे मेरे हमला कर सकते हैं। मैं अब बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकती, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लूँगी ताकि मेरे बच्चे पे ज़रा सा भी आँच ना आए। अरमान देखता है कि अभिरा का इतना प्यार हो गया है, मैं उसको सच कैसे बताऊँगा, वो तो टूट ही जाएगी। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे पंडित जी नामकरण की पूजा के लिए आयोजित करते कि यह गुरुवार होगा, जहाँ पे रोहित बोलता है गुरुवार की पूजा वही करेगा। यहाँ पे अरमान जाके पूछता है रोहित से कि तू गुरुवार का पूजा क्यों करेगा, मैं करूँगा। और रोहित बोलता है क्योंकि दक्ष मेरा बच्चा है और रूही उसकी माँ है, तो हम ही लोग ऑफिशियली पूजा करेंगे। आपके पास गुरुवार तक का टाइम है, थर्सडे तक आप भाभी को सच बता देंगे तभी अच्छा रहेगा। यहाँ पे अभीरा ज्योति दूर से खड़ी होकर बातें सुनती है, उसे लगता है अरमान को कोई बात परेशान करी। वो रोहित से पूछती है, रोहित बोलता है हाँ भैया आपसे बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं, आप जाके उनसे खुद पूछ लीजिए। देखते हैं दोस्तों क्या अभीरा यह सच जान पाएगी और आखिर क्या होने वाला है इस पोद्दार मेंशन में, दक्ष किसको मिलेगा। ऐसे ही बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।